देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपीपुर से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। तीर्थ पुरोहित सभा में पहुंचे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बड़ा बयान दिया। कहा 2017 से पहले लोग माथे पर टीका लगाने से डरते थे। आज पूरे देश में, विश्व में भारत की जय जयकार हो रही। साथ ही उन्होंने उदयनिधि और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भी पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। देखिए, सभी को संदेश, सभी को दिशा दिया जाता है। सभी लोग अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, शांति और समृद्धि के रास्ते पर मत चल, ना आतंकवाद न गुंडागर्दी हो न वो हो। और यहाँ प्रस्ताव भी महेश पाठक जी लाने वाले हैं, अपना प्रस्ताव भी पास करेंगे सब पर कि इस प्रकार के भाषाओं से बचना चाहिए लोगों को। और सनातन तो जाने कब से है और सभी लोग हैं सनातन धर्म के। कुछ था ही नहीं पहले, केवल सनातन था और सनातन से निकले हुए सभी लोगों का मतलब सनातन ही है। और सनातन तो एक तरह के लोगों को दिशा, संस्कार, शांति, धर्म, मतलब लोगों को पूजा पद्धति करने का। जो हमला कर रहे हैं उनके लिए भी कोई संदेश दिया जाएगा यहाँ से? लोग सुधरेंगे, लोग सुधरेंगे। बाकी महेश पाठक जी बोलेंगे। मोदी जी योगी जी के आने के बाद धर्म के मंदिरों का अपना प्रचार प्रसार जो है दुनिया के अंदर। अब देखें, दुनिया के राष्ट्रपति यहाँ आते हैं तो अभिषेक करते हैं, भोलेनाथ का गंगा आरती करते हैं। आज अक्षरधाम घूमते हैं लोग, कन्हैया का धाम घूमते हैं। तो आज कांवड़ यात्रा भी पर सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा होती है। जो 17 के पहले थे, देश की स्थिति क्या थी 17 के पहले आप तो देखें, लोग टीका लगाने में डरते थे। मतलब एक तरह के आज सब कुछ यानी अपनी विचारधारा जो है, अपना विचारधारा है, उस विचारधारा के अनुकूल है और पूरी दुनिया के अंदर इसलिए देश का सम्मान बढ़ रहा है, हमारा सम्मान बढ़ रहा है। सिंगर पूरा विकसित हो रहा है और एक तरह का आपको दुनिया में दिखेगा, देश में दिखेगा। पर्यटक बढ़ेंगे, लोग आएंगे दर्शन करने वहाँ, पर्यटक बहुत बड़े पैमाने, जिसके कारण वहाँ आर्थिक उन्नति आसपास के लोगों की होगी, हर प्रकार का विकास होगा वहाँ पर। संगम नगरी प्रयागराज में वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस से पहले जहां वायुसेना के जवान सड़कों पर उतरकर लोगों को जागरूक करते दिखाई दिए और एयर शो में आने के लिए आमंत्रित करते दिखाई दिए कि अपने परिवार समेत यहां पर लोग आकर एयर शो देखें। सुभाष चौराहे पहुंचकर एयरफोर्स के जवानों ने जहां लोगों को वायुसेना के विमानों का पोस्टर बांटा और साथ ही उन्हें आमंत्रित किया और एक अनोखे अंदाज में यहां बाइक रैली भी निकाली गई और लोगों को पोस्टर और पंपलेट भी बांटे गए। बता दें, ये एयर शो 8 अक्टूबर को होना है और ऐसे में संगम तट से इसका नज़ारा देखा जा सकता है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आगामी 91वें वायुसेना के स्थापना दिवस पर जहां एयर शो होना है, ऐसे में जहां एयर शो के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। इससे पहले भी जिला अधिकारी ने इसके लिए किले का निरीक्षण किया था और अब साथ ही सेना के जवानों ने सड़कों पर उतरकर लोगों को आमंत्रित किया है। साथ ही पोस्टर और फोटो भी वायुसेना की ओर से बांटी गई है और सपरिवार लोगों को आमंत्रित किया गया है कि संगम के तट पर आएं और एयर शो के भव्य नज़ारे का दृश्य देखें, क्योंकि एक भव्य नज़ारा संगम तट से देखने को मिलेगा जहां पर एक से एक वायुसेना के जहाज प्रदर्शन करते दिखाई देंगे और एयर शो में एक अलग सा ही नज़ारा होगा जिसका लोग प्रयागराज के लुत्फ उठा पाएंगे। सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक ने उदयनिधि और स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए गए बयानों पर बड़ा बयान दिया। कहा है कि सनातन धर्म पर टिप्पणी करने से कोई सनातन धर्म को खतरा नहीं पहुंचेगा, मगर झूठी पॉपुलैरिटी पाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। साथ ही उन्होंने उदयनिधि और स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, ये दिखाते हैं। देखिए, अगर कोई आदमी मानसिक तौर पर बीमार है तो वो कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि उनको भी बातों में सनातन धर्म की क्या जड़ें हैं और सनातन क्या है। हम किसी के धर्म का विरोध नहीं करते, परंतु आदमी को भी अपने बोलने से पहले अपनी एक हैसियत देखनी चाहिए। सनातन आज हजारों साल पुराना धर्म है और जो सबको सद्भाव और एक साथ रहना सिखाता है। और अगर कोई एक छोटी सी एक चीप पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए अगर कोई बात करे तो मैं समझता हूँ कि उसको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। नहीं, एक स्वामी प्रसाद मौर्य की बात नहीं है। राजनीति में आदमी क्या अपनी क्षणिक थोड़ी पॉपुलैरिटी के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करता है। अभी मैं कोई आदमी बुद्धिजीवी की बात करे तो आपको मैं उसका जवाब दूं।
और कोई आदमी जिसके दिमाग का थोड़ा सा, मैं कोई गलत शब्द नहीं यूज़ करना चाहता, तो ऐसे व्यक्ति होते हैं। या तो हमारे यहाँ एक कहावत होती है, कोई डोडाया बन जाता है बहुत ज़्यादा, डोडाया मतलब ज़्यादा ही बुद्धिमान अपने आप को बनता है। ऐसे तो एक शिक्षा मंत्री बिहार में भी किसी ने रामचरितमानस पे कोई कमेंट किया, मद्रास से भी किया। ऐसे मुझे यहाँ एक बात कोट नहीं करनी चाहिए, ऐसे तो मुरारी बापू संत होकर के भी उन्होंने किया, तब हमने उनसे मथुरा बुला करके माफ़ी मंगवाई। नए क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब। हरतालिका तीज भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही ये व्रत निराहार और निर्जला किया जाता है। हरतालिका तीज हरियाली और कजरी तीज के बाद मनाई जाती है। इस बार हरतालिका तीज 18 सितंबर को मनाई जाएगी। हरतालिका तीज से पहले जहां सुहागन सामान से सजी दिखी बाजार दुकानों में, वहीं दूसरी तरफ सुहागने महिला सिविल लाइंस में सुभाष चौराहे में मेहंदी लगवाते दिखी। धर्म की नगरी प्रयागराज एक पावन तीर्थ स्थल है। यहाँ हर पर्व त्यौहार या व्रत बड़ी धूमधाम से विधि विधान से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का बहुत महत्व माना जाता है। हरतालिका तीज का व्रत हर साल भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। माना जाता है अगर कुंवारी लड़कियां भी ये व्रत करें तो उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति होती है। वहीं महिलाएं इसे निर्जला व्रत करती हैं। ओम गणपति नमः। इस वर्ष हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। हरतालिका तीज के व्रत में जो महिलाएं होती हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत संपूर्ण दिन रखती हैं। व्रत का जो पारण होगा वो 19 की मॉर्निंग किया जाएगा। 18 को जो पूजा का शुभ मुहूर्त आ रहा है वो शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में आ रहा है। यह व्रत की पूजा विधि बहुत ही सरल है। आज के दिन महिलाएं जो है सुबह जल्दी उठती हैं, नहाती धोती हैं, उसके बाद नए वस्त्र धारण करती हैं। नए वस्त्र धारण करने के बाद सबसे पहले व्रत का संकल्प लिया जाता है और संकल्प के साथ ही निर्जला व्रत स्टार्ट हो जाता है। संपूर्ण दिन माता पार्वती और शिव जी का ध्यान किया जाता है, क्योंकि यह व्रत सर्वप्रथम माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए रखा था। तब उन्होंने ये व्रत 3 दिन के लिए रखा था। 2 दिन तक माता रानी श्रृंगार करती रही और तीसरे दिन उन्होंने व्रत रखा था। और शिव जी को प्राप्त करने के बाद शिव जी ने उन्हें ये वर दिया था कि कल युग में जो भी महिलाएं अपने पति के लिए या वनवांछित वर के लिए यह व्रत रखेंगी 1 दिन का, उनके ऊपर भी मैं अपना आशीर्वाद दूंगा और उनकी इच्छा की प्राप्ति कराऊंगा। इसीलिए कलयुग में 1 दिन का यह व्रत रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। और महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य के लिए भी ये व्रत रखती हैं। इसलिए आज के दिन ये ध्यान देना चाहिए कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई गलत विचार नहीं लाने चाहिए। संपूर्ण दिन ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। शिव जी और पार्वती जी की गाथाएं गानी चाहिए। 16 श्रृंगार करना चाहिए। आज के दिन श्रृंगार का बहुत विशेष महत्व है। संपूर्ण श्रृंगार करना चाहिए। नए वस्त्र, नई ज्वेलरी, बिंदी, चूड़ी, बालों में गजरा, पैरों में पायल, बिछिया, सब कुछ पहनना चाहिए। और यही श्रृंगार की वस्तुएं जो है माता पार्वती को भी शाम को जब पूजा की जाती है उस समय अर्पण किया जाता है। और अगले दिन वो सुहाग को खुद भी धारण किया जाता है। जब माता का आशीर्वाद उसमें प्राप्त हो जाता है तो वो माँ के आशीर्वाद के साथ उसको धारण किया जाता है। पूजा विधि में शाम को गणेश जी का सर्वप्रथम ध्यान किया जाता है। उसके बाद माता पार्वती और शिव जी की मिट्टी की मूर्त बनाई जाती है। जो लोग नहीं बना सकते वो लोग जो है बाज़ार से भी ला सकते हैं। उसके बाद कथा पढ़ी जाती है और साथ में श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। साथ में फल, मेवा, मिठाई, धूप, गंध सब चढ़ाया जाता है और माता पार्वती और शिव जी का ध्यान किया जाता है। अगर आपके पति साथ में बैठे तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं तो कुछ सुहागन स्त्रियाँ मिलके भी कर सकती हैं या आप अकेले बैठ के भी कथा पढ़ सकती हैं। और इसके बाद व्रत को कंटिन्यू किया जाता है और अगले दिन जो सुबह होते हैं वहाँ तब मंदिर जाते हैं और फिर वो सुहाग के सम्मान को ग्रहण किया जाता है। कई जगह रिवाज है
कि रात को काले चने को भिगोया जाता है और सुबह उसको मंदिर लेके जाया जाता है और उसमें से एक काला चना जो है वापस लेके आते हैं घर और उसी को खा के व्रत का पारण किया जाता है। कई जगह जो है जलेबी या मिठाई खा के भी व्रत का पारण किया जाता है। ये व्रत थोड़ा सा कठिन होता है, परंतु इस व्रत को रखने से घर में धन धान्य की भी आपूर्ति होती है, शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, सुख समृद्धि आती है, बच्चों के ऊपर भी इसका आशीर्वाद आता है। इसलिए इस व्रत का विशेष ही महत्व है। आप सभी व्रती महिलाओं पे माता पार्वती और शिव जी का विशेष आशीर्वाद रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिप्रा सदैव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय माता दी। संगम नगरी प्रयागराज में जहां नागरिक समाज इलाहाबाद के द्वारा सुभाष चौराहे के आसपास सड़कों पर पर्चे बांटे गए। पर्चे में सरकार की नीतियों के खिलाफ सवाल खड़े किए गए, जिसमें लिखा था सत्ता का बुलडोजर देश के संविधान और समरूपता पर चल रहा है, मनमाने ढंग से सरकार द्वारा भवनों का ध्वस्तीकरण पर रोक लगे। साथ ही नागरिक समाज इलाहाबाद संगठन के लोगों का कहना है कि सरकार की हम उन नीतियों के खिलाफ है जो नागरिक के विरोध में है और ऐसे में सड़कों पर पर्चे बांटते दिखे। जहां बीते दिनों सीमा आज़ाद के घर पर एनआईए की टीम ने नक्सली फंडिंग को लेकर रेड की थी और छापेमारी की थी और ऐसे में अब वे पर्चे बांटते दिखे और क्या कुछ कहना था आइए दिखाते हैं। जी, आज के लिए ये तय हुआ था कि सिविल लाइन्स में पर्चा बांटना है हम लोग को सुभाष चौराहे पर। इससे पहले हम लोग तमाम मोहल्लों में घूम घूम करके पर्चा बांट रहे हैं और सरकार की जो ये जन विरोधी नीतियां हैं और हम संविधान को बचाना चाहते हैं और देश के नागरिकों के जो आम लड़ाई है उसके साथ हम लोग संयुक्त है। नागरिक समाज से मैं गायत्री गांगुली। नागरिक समाज की तरफ से हैं। नागरिक समाज इलाहाबाद का एक ऐसा संगठन है जिसमें सभी नागरिक चाहे किसी भी विचारधारा के हों, वकील हैं, प्रोफेसर हैं, छात्र हैं और विभिन्न संगठनों के लोग हैं, ये मिलकर के एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाया है और सरकार की जो भी नीतियां हैं किसी भी तरह की हो उसका हम लोग विरोध करते हैं। अभी ये देखा जा रहा है, हम लोगों ने ये हमारी जो सारे साथी थे वो बैठ कर के विचार किए, उस पर ये महसूस किए कि एक पर्चा निकालना चाहिए क्योंकि ये सरकार डिमोलिशन को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है और किसी के भी घर को ध्वस्त कर देना, गिरा देना, ये पूरी तरह से गैरकानूनी है। अगर मान लीजिए कोई अपराधी भी है तो कोर्ट सजा देगी, उसके मकान से क्या लेना देना है, उसको आप जेल भेजिए, उसको फांसी चढ़ाइए, लेकिन ये मकान को गिरा करके दबाव बना के वो अपनी सत्ता अपने दल में शामिल करना चाहती है, उस माने राजनीतिक विद्वेष के कारण उसका काम उसको गिरा रही है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट का। तो आज आप लोगों ने क्या किया? हाँ, तो आज हम लोग ये पर्चा जो है बांट रहे हैं, लगातार मोहल्लों में भी बांट रहे हैं। यहाँ पे हमने आज का कार्यक्रम तय किया है और सिविल लाइन में इस पर्चे को हम लोग बांटेंगे। क्या नाम है? विनोद कुमार तिवारी हमारा नाम है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।